चैत महीने के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चैत महीना जब बाबा बालकनाथ जी शातलाइयाँ में मेले लगाए जाते हैं, माता रत्नों के घर आए थे अवतरित हो के, वहाँ पे वो गुरु दत्तात्रेय नाथ के शिष्य और गुरु गोरखनाथ ने जिन्होंने उनको प्रकट किया था, उनसे एक लीला करके जिनमें उनके कानों में जबरन मुंदरे पहनाने की कोशिश की गई, तो उसमें से दूध निकला। तो ये सब बाबा जी को प्रकट करने के लिए, ताकि लोग उनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करके अपने जीवन को सफल करें। कलयुग में कीर्तन महा को कीर्तन प्रधान है। तो इसके माध्यम से बाबा जी की रहमत से वो बालकनाथ जी के रूप वात्सल्य भाव में अवतरित है, जिसमें जल्दी वो खुश होते हैं और कृपा करते हैं। ऐसे शिव पिता शिव शंकर भोलेनाथ को मनाने के लिए बड़े बड़े राक्षसों ने बड़ी कठिन और हठ योग की तपस्या की। माँ पार्वती ने की, रावण ने की थी, बड़े बड़े राक्षसों ने की और वरदान पाए। और वो शिव पिता परमात्मा बाबा बालकनाथ जी के रूप अवतरित, जो बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि बालक स्वरूप है। अगर हम सही साधना करें, शिव भक्ति गुरु भक्ति की उन सब शर्तों को पूरा कर दें, तो बाबा जी से झोली भराना और रहमतें पाना बहुत जल्दी बाबा जी कृपा करते। अब रही चैत महीने की बात, तो ये समय के कारण दिन रात महीने साल होते हैं। बाबा जी शिव हैं जो काल माया समय से परे हैं। तो अब चैत महीना जो अप्रैल का महीना, जब मेले लगाए जाते हैं, गुफा पे हम जाते हैं, चाले लेके जाते हैं। एक तो चैत महीना, इस महीने में बाबा जी माँ रत्नों के घर आए थे और वहाँ प्रकट हुए थे। इस वजह से इस महीने में बाबा जी के मेले लगते हैं, उनकी आज्ञा उनके हुक्म अनुसार। लेकिन चैत महीना से बाबा जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? तो बाबा जी तो हमेशा अपने भोलेनाथ शिव शंकर, अपने गुरुदेव और उनके दिए गए मंत्रों के चिंतन में होते हैं। तो बाबा जी तो हमेशा ही चैत में ही रहते हैं, क्योंकि वो चिंतन में रहते हैं। दिन महीने साल ये काल समय के कारण होता है। बाबा जी त्रिकाल से भी परे हैं, महाकाल के रूप शिव के रूप हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। इसलिए हमें जैसे गृहस्थ जीवन में जन्माष्टमी आती, रामनवमी आती है, फिर सोमवार को शिव का दिन है, मंगलवार को हनुमान जी का। ये कि हम घर परिवार में इतने ज़्यादा बिजी हो गए और इतने मोह माया के चक्कर में फंस चुके हैं, तो ऋषि मुनियों ने एक तरीका निकाला कि अलग अलग आराध्य इष्ट देव वो का एक एक दिन रखा जाए, ताकि जो शैव लोग हैं, शिव को मानने वैष्णव लोग हैं, तो वो उनकी याद में उनकी वंदना अर्चना कर सकें इस गृहस्थ जीवन में, जब मोह माया की दुनिया से, जब इन त्योहारों के माध्यम से, जब व्रत के माध्यम से अपनी शरीर की फिटनेस के माध्यम से वात पित्त कफ इनका ठीक रहे, इम्यून सिस्टम ठीक रहे। तो उन्होंने ये सब चीज़ें आयुर्वेद हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे मूर्तियाँ हों, उसके माध्यम से हमें समझाना चाहा कि हमारे शरीर के लिए हल्दी अच्छी है, जीरा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों को एज ए मेडिसिन हमारी रसोई के, हमें मीठा कसैला कड़वा, ये सारे रस जो शरीर के लिए ज़रूरी है, तो उसकी रसोई जहाँ रस बरस से हर तरह का रस मतलब हमें प्राप्त हो, हम तंदुरुस्त रहें। तो इसी तरह से कोडिंग भाषा में हमें मूर्तियों में गुरुओं पीरों संतों फकीर जब पूर्ण गुरु समझाते थे। अब कलयुग आ गया, अब ऐसे गुरु जहाँ ऐसा प्रचार, ऐसा प्रवचन, ऐसा कीर्तन जो हमें वो बातें समझाए, क्लियर करें, ये एक नामुमकिन सा, जब बड़ी मुश्किल से किसी किस्मत वाले के साथ ऐसा होता है, ऐसे गुरु प्राप्त करना, उनके सरनिध शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना। खैर, चैत महीना हमारे मन की 4 स्टेजें होती हैं। मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो डिसीजन करती है, इसने पैंट पहनी, इसकी मूछ है, तो ये एक लड़का होगा। बुद्धि मन जब दूसरी स्टेज पे होता है तो वो डिसीजन मेकिंग हो जाता है, तो उसको बुद्धि कहते हैं। पहले में वो संकल्प करता है, वहाँ जाना है कि नहीं जाना, ये काम करना है कि नहीं करना। संकल्प और विकल्प ये दोनों करना मन का काम है। और दूसरी स्टेज में मन जब डिसीजन मेकिंग होता है कि हाँ मैंने ये करना है, जहाँ ये लड़का है, जहाँ ये लड़की है, तो उसको बुद्धि कहते हैं। और तीसरी स्टेज में मन याद करता है। वो अगर माया के प्रभाव से भ्रमित है, खुद को शरीर मानता है, तो शारीरिक व्यक्ति वस्तुओं को ही याद करेगा। लेकिन अगर अपना मैं कौन, मेरा कौन और तत्व ज्ञान आत्मा परमात्मा माया, ये बड़ी अच्छी तरह से संसार
को समझ चुका है, जान चुका है, तो ईश्वर की कृपा से, भगवत कृपा से अब वो अपने स्वरूप को जानता है। तो वो बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम अवतारों, संतों, महापुरुषों और ईश्वर, इन्हीं के रूप में वो चितवनी उसकी होगी, चिंतन होगा। तो तीसरी स्टेज पे मन याद करता है, चिंतन करता है। जब चिंतन में आ जाता है तो चिता से भी निकल जाता है, पास से, और चिंता से, फ्यूचर से भी निकल जाता है, क्योंकि वो अब चिंतन में आकर, जिसके चिंतन में आ गया वो पवित्र है, जिसके चिंतन में आ गया वो कोई अवतारी है, जिसके चिंतन में आ गया भगवान है या कोई संत है, तो वो चिंतन से वो काल माया से अब परे हो जाता है। उसके वहाँ पाप नष्ट होते हैं, जिसके कारण आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों से वो धीरे धीरे निवृत्ति पाता है। दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, या अपने सच्चिदानंद स्वरूप को धीरे 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 हासिल करता है। तो चेत मखीना चितवनी से और चिंतन से जुड़ा है। जब भी हमारा ये मन बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम से जुड़ा है तो हम चेत महीने में ही हैं, और जब ये चिंता में है, जहाँ चिता में है, पास्ट में है, जब फ्यूचर में है, तब ये माया के अधीन होता है। तो बाबा जी का अगर हम एक महीना ही सिर्फ चेत का मानेंगे और मानेंगे कि तभी बाबा जी ज़्यादा खुश होते हैं, तो अभी हम बहुत बोले वाले हैं। अभी बाबा जी को समझने में, जानने में, हमारी शिक्षा दीक्षा में बहुत बड़ी एक कमी है। तो बाबा जी हम पे कृपा करते हैं, रहमत करते हैं। तो एक समूह एकांत साधना होती है, एक समूह साधना होती है, गुरु भाई बहनों के साथ, साथ संगत के साथ कीर्तन करना, और एक होता अकेले में सिमरन करना, यात्राएं करना। लेकिन जो चेत महीने से मतलब होता है, जिसमें चाला या चेला, चाला हम कहते हैं या मेला कहते हैं, तो मिलन, इस मन बुद्धि का बाबा जी से मिलन हो, उनके नाम गुण रूप लीला धाम से। और चाला मतलब इस मन बुद्धि का बाबा जी को पाने की तरफ जो साधना है, अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए साधक ने उस तरफ को चलना है, चाहे प्रेमा भक्ति से चले, चाहे योग से चले, चाहे ज्ञान से चले। तो इसलिए चेत महीना हमें चिंतन को दर्शाता है। जब हम बाबा जी के चिंतन में आ जाते हैं तो बाबा जी काल माया से परे हैं, अवतारी हैं, शिव पिता परमात्मा के स्वरूप हैं। तो उसी वक्त हमारा जो मन है वो चेत महीने में जुड़ जाता है और चिंतन में जुड़ जाता है, और उस वक्त बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम से हमारी मन, बुद्धि, शरीर, इनका मिलन होता है। तो उसको फिर मेला कहते हैं, और ये यात्रा जब हम करनी शुरू कर देते हैं उसको चाला कहते हैं। इसलिए अपने पुण्य और संस्कार के उदय होने के अनुसार हमें गुरु मिलते हैं, बाबा जी के प्रति ज्ञान मिलता है, और जब बाबा जी की कृपाएं धीरे 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 बढ़ती रहती हैं तो तब हम शारीरिक लाभ को छोड़ के आध्यात्मिक लाभ की बात की तरफ हमने भक्ति, जैसे एक कंपनी में हमने 8 घंटे नौकरी की तो 8,000 मिला, एक में की तो 8 लाख मिला। तो हम अपने आप बाबा जी के चेत महीने को समझते हैं कि हम हमेशा ही चेत महीने में ही बाबा जी के रहेंगे, जहाँ उनका मेला और जहाँ ये चाला हमेशा के लिए निरंतर चलता ही रहे। तो फिर हम मालो माल होते हैं, हम निहाल होते हैं, हम सुख शांति प्रेम आनंदित हो जाते हैं। इसलिए बाबा जी भी अपने शिव पिता परमात्मा गुरु दत्तात्रेय नाथ, उनकी शिक्षा दीक्षा में निरंतर स्वरूप में चेत में ही रहते हैं, और निरंतर अपने उस शिव पिता परमात्मा के नाद में समाधि लीन आनंद में, और सगुण साकार रूप परोपकार के रूप में गुरु के रूप जहाँ अवतार लेके हमारा कल्याण करते हैं। तो चेत महीना हमेशा हम चेत महीने में रह सकते हैं जब भी हम अपने इस पापी मन और भटकी हुई बुद्धि के चिंतन में बाबा जी को रखेंगे। हम चेत महीने में ही चले जाएंगे जहाँ बाबा जी के आनंद, सुख शांति प्रेम के मेले और चाले हमेशा को लगे रहेंगे, जिससे हम हमेशा को मालो माल और निहाल होंगे। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।